going to start with the basic term solution of first chapter basic concept of chemistry. What is solution? Solution क्या होता है? तो solution is a homogeneous mixture of two or more components. As you know, solution consists of two part. One is solute and another is solvent. For example, यदि मैं बोल रही हूँ sugar in वाटर, तो शुगर इज़ अ सॉल्यूट एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट. ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आपको फर्स्ट है मास परसेंटेज. यदि अपने को एग्जाम में जो मार्क्स है उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो अपन कैसे करते हैं? गिवन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100. फॉर एग्जाम्पल 500 में से यदि 400 मार्क ऑप्टेन है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 400, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 100, तो आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज. इन द सिमिलर मैनर यदि आपको मास परसेंटेज निकालना है तो जिस कंपोनेंट का निकालना है उसको आप रखोगे न्यूमरेटर में. जो टोटल मास है सोल्यूशन का, इट मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसको आप रखोगे डिनोमिनेटर में और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल देखो, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, तो मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन में क्या होगा? अभी मैंने बताया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और मल्टीप्लाई बाय 100. 100 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन आंसर इन परसेंटेज. इफ WA be the mass of solvent and W be the mass of solute. अब जो सॉल्वेंट है उसके लिए मैं A इंडिकेशन का यूज़ करूँगी, जो सॉल्यूट है उसके लिए B इंडिकेशन का यूज़ करूँगी. तो यदि मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो सॉल्वेंट का जो मास है वो कितना है? W है. मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्वेंट का मास कितना है? WA अपॉन में टोटल मास सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का कितना है? WA प्लस WB. और परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं? 100 से. सिमिलर इन दैट मैनर यदि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? WB. टोटल मास जो है वो क्या है? WA प्लस WB. और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से, टू ऑब्टेन आंसर इन परसेंटेज. नाउ सेकेंड टर्म इज वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है. अब सपोज करो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है VA और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है VB. अब आपको निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्वेंट A का. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट VA अपॉन VA प्लस VB, दैट इज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100. अब वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट के लिए क्या इंडिकेशन है? B. तो VB अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई 100. ओके. नाउ नेक्स्ट थर्ड टर्म इज मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होती है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो पर लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व होता है वो उसकी मोलैरिटी होती है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. अब आपको पता है 9th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? NB. और वॉल्यूम को VL से. अब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मीन्स WB और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? MB. अब लीटर से जब आप वॉल्यूम को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? ऊपर 1000 का. अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स के कारण यूनिट हो जाएगी मोल और वॉल्यूम के कारण यूनिट हो जाएगी लीटर. तो फाइनली यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर.